मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेताजी यूनिवर्स से। बाड़ा साहब ने कई लोगों को जोड़ते जोड़ते, लोगों के सामने अपने विचार रखते रखते कई साल गए, उसके बाद कहीं वो सत्ता में आए। लेकिन बाड़ा साहब अलग थे। बाड़ा साहब जैसा नेता ना कभी हुआ ना कभी होगा। इसका कारण ये था कि उनको कभी भी सत्ते का मोह नहीं था। लेकिन हमारे देश में ही नहीं तो 7 समंदर पार भी उनका जो दबदबा था वो देखने लायक था। लेकिन वो एक ही बात थी कि सत्य का मोह नहीं था। अगर सत्य का मोह होता ना तो शायद कहीं ना कहीं उनको अब तकलीफ होती, और वो तकलीफ को झेलते झेलते कहीं अपने आप कई लोगों को नाराज़ करना पड़ता, और नाराज़ करते करते कई लोग टूटते हैं, ये उनको पता था। इसलिए कभी बाड़ा साहब ने सत्य का मोह नहीं रखा और सत्य पर कभी खुद नहीं गए। तो आज बाड़ा साहब तो नहीं है, लेकिन इसके बाद जाते जाते साहब ने कहा था, मी जर नाही राहिलो तर माझ्यानंतर माझ्या उद्धवला आणि आदित्यला सांभाळा। ये सभी शिवसैनिकों ने, नेताओं ने सुना था, समझा था, और उनको वचन दिया था कि हम उसके साथ में रहेंगे, उनके साथ में रहेंगे। लेकिन उसके बाद बाड़ा साहब नहीं रहने के बाद ऐसा कुछ होता है कि कई आमदार, नगर सेवक, उनके कई काम होते हैं, उनको उनके पास जाना पड़ता है। मगर हमने हमेशा न्यूज़ बातमी के माध्यम से देखा होगा, खबरों के माध्यम से, कि उनको मिलने के लिए समय नहीं मिलता था, उनको उनके तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो आज भी शिवसेना के 2 गठ हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं ये बात मातोश्री को समझ में नहीं आ रही क्या? ये सबसे बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। आज 1 साल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि चलो अभी कहीं परिवर्तन होगा, मातोश्री पर कुछ चर्चाएं होगी, नहीं ये गलत हुआ, हमारे लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन आज भी ये होता हुआ नहीं दिखता। ऐसे एक टॉपिक को लेकर आज हम आपके सामने आएंगे। हमारे साथ शिव वाहतुक सेना के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष मोहन गोयल जी हैं। मोहन गोयल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मोहन गोयल जी एक बिजनेसमैन, व्यापारी व्यक्ति हैं। आप देखिए, शिवसेना इसमें कई ऐसे गढ़ थे, जैसे ग्राहक संरक्षण कक्ष है, वाहतुक सेना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी और पार्टियों में नहीं है। शिवसेना अलग है, राजकारण में शिवसेना अलग ही थी, जो बाड़ा साहब ने बनाई थी, जिसके ऊपर लोगों को भरोसा था कि मुझे यहाँ पे न्याय मिलेगा। आप कहीं भी देखिए, कांग्रेस में कोई वाहतुक सेना है या राष्ट्रवादी कोई वाहतुक सेना, कहीं पता ही नहीं चलता, सुनने में ही नहीं आता, या उसका कोई पदाधिकारी कुछ काम करता है ये पता भी नहीं होता। लेकिन शिवसेना में गट प्रमुख से लेके शाखा प्रमुख से लेके नगर सेवक, आमदार, हम पहचानते हैं कि हमारे वार्ड का ये गट प्रमुख है, शाखा प्रमुख है। और आज ऐसे बिजनेसमैन लोग जो सुभाष कांता सावंत साहब के साथ जुड़े और उनको लगा कि नहीं, मुझे लोगों के लिए कुछ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़े लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो उन्हें भी लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं रहूँगा तो मैं अपने लोगों को न्याय दे सकूँगा। तो इसीलिए मोहन गोयल जी ने शिवसेना में पिछले 9 साल से काम करते हुए शिव वाहतुक सेना में काम किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ होने लगी कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। इसलिए उनको भी आज निर्णय लेना पड़ा कि शिवसेना जो बाड़ा साहब ने स्थापन की थी, उस शिवसेना को आज छोड़ना पड़ रहा है, और वो भी आज शिंदे साहब के साथ जुड़ने वाले हैं। तो शायद हम उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे, जुड़ गए हैं, जानना चाहेंगे। मोहन गोयल जी, बहुत बड़ी बात है, मैंने जैसे कहा कि शिवसेना बाड़ा साहब ने जो स्थापन की थी उसमें बहुत ऐसे क्राइटेरिया थे कि जिसमें लोगों को न्याय मिलता है और लोग एक विश्वास रखते थे। आपने भी कुछ विश्वास रखा होगा और इस पार्टी से जुड़े कि मोहन गोयल साहब, एक आपका नाम ही इस तरह से है कि कोई आदमी कुछ राजकारण में पढ़ता नहीं है, सिर्फ बिजनेस करता है। आप शिवसेना के साथ जुड़े थे, बहुत बड़ी बात है। मैं बचपन से बाला साहब को देखते हुए आया हूँ और उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि अगर कोई पार्टी अगर मुझे कभी ज्वाइन करनी है तो वो शिवसेना के अलावा कोई नहीं हो सकती है। फिर मैंने अपने सफ़र शुरू किया। मुझे हमारे वार्ड के नगर सेवक सुभाष सावंत जी, उनके साथ में मैंने धीरे धीरे काम चालू किया और मुझे पहली संधि मिली 2015 में। जैसे आपने बताया कि मेरा क्षेत्र ही वाहतुक का है, मैं खुद मेरा व्यवसाय वाहतुक का है, तो उसके बाद मुझे पहली संधि मिली 2015 में, जब हाजी आरफ अच्छे एक अध्यक्ष थे महाराष्ट्र शिव वाहतुक सेना के, और उन्होंने मेरा कामकाज देख के उन्होंने मुझे पहले उपाध्यक्ष का किया। और मेरा जैसे वाहतुक क्षेत्र था तो मैंने समझा कि अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वाहतुकदारों के लिए करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने वो स्वीकारा, जिसका मेरे घर से विरोध था, क्योंकि मेरे घर पे ऐसे कोई भी नहीं है। और जहाँ एक पॉलिटिक्स की नाम आती है तो एक थोड़ा सा एक डर लगता है, बिकॉज लोग बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। यस सर।
तो जब मैंने अपने डैडी को पूछा, मैं अपने घर वालों को पूछ के करता हूँ, जब मेरे डैडी को पूछा तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बोला कि तुझे कोई पैसे की तकलीफ है? तो मतलब मुझे कोई पैसे की तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर मेरा कुछ अस्तित्व है, ठीक है, तो वो मेरे बिजनेस से कारण है। लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे मेरे बिजनेस से कारण जानते हैं। एंड 32 साल मैंने अपने इस बिजनेस में निकाले हैं, तो अभी टाइम आ गया है कि मुझे मेरी इंडस्ट्री को भी कुछ वापस देना चाहिए। आने वाली जनरेशन के लिए मैं कुछ करके जाऊँ, तो वो इस बिज़नेस को और आगे बढ़ाएं, इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएं। तो मैंने वो संधि स्वीकारी, 2015 में मैंने वो किया। फिर उसके बाद वापस 2019 में बदलाव हुए। जो हमारे अध्यक्ष थे वो छोड़ के बीजेपी में गए। फिर मुझे बीजेपी से ऑफ़र आया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे काम करना था, सिर्फ शिवसेना के साथ ही काम करना था, तो फिर मैंने वो नहीं स्वीकारा। फिर भी मैं शिवसेना के साथ, आदित्य साहब के साथ में काम करता रहा। उसके बाद वापस सब बदलाव हुआ, वहाँ दूसरे अध्यक्ष ने में गए, वो अध्यक्ष चले गए, फिर काफ़ी टाइम तक कोई पद नहीं था, और आखिर में मेहनत करने के बाद में 2022 में मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और 2022 से लेके 1 साल तक हम कंटिन्यू वो काम करते रहे एंड काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट एक चीज़ पक्की है, क्या जैसे सबको पता है हम सत्ता में नहीं रहे, तो सत्ता में नहीं रहने के कारण हमारे कुछ भी काम नहीं हो रहे थे। आज वाहतुक क्षेत्र हम बताएंगे, तो हमको जो मेन काम है वो है आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था और कुछ भी काम हो नहीं रहे थे। मतलब मैं चैनल में बोलना नहीं जाऊँगा, मतलब आज मैं अध्यक्ष होके भी मेरे खुद के काम आरटीओ में हो नहीं रहे हैं, तो मैं अपने सभासद को मैं न्याय कहाँ से दूँ? अब मेरे पास रेगुलर सभासद आते हैं, जो रिक्शा वाले हैं, बस वाले हैं, कार वाले हैं, सब हमारे पास आते हैं। अभी हम उनको पत्र लिख सकते हैं, हम अपने जितनी पॉसिबिलिटी हम वो करते हैं। मतलब सिर्फ वाहतुक सेना नहीं, बट बस और कार के काफ़ी फेडरेशन एंड एसोसिएशंस हैं जिनका मैं सेक्रेटरी हूँ, चैप्टर चेयरमैन हूँ। तो इस सब माध्यम से करके हमने जो काम करने की कोशिश की हमने की, बट हकीकत ये है कि हमारे काम नहीं हो रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि अब एक चीज़ पक्का है कि हम सत्ते में नहीं हैं। तो सत्ते में नहीं है, तो जो सत्ते में रहता है लोग उसकी बात सुनते हैं, उनका बोलबाला है, बाकी किसी की सुनते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये थी, चलो अब सत्ते में नहीं है तो भी हमको जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए हमारे वरिष्ठ से, वो हमको सपोर्ट नहीं मिला। मतलब आपने आपकी शुरुआत में बोला क्या मिलने की बात और ये सब, मैं ये चीज़ से थोड़ा डिनाई करूँगा, ठीक है। मेरे लिए सबसे एक्सेप्टेबल थे, मैं सबसे मिल सकता था, बट एक चीज़ पक्की है कि हमारे काम नहीं हो रहे थे। लेकिन आप आदित्य जी के सबसे नज़दीक थे, ये विषय आप अगर आप कहते हो कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, बाला साहब तो कई साल पार्टी में नहीं थे, लेकिन फिर भी एक फ़ोन जाता था तो सामने का काम हो जाता था। अभी ये क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो शिवसेना में ताकत और पावर है और किसी पार्टी में दिखती नहीं, तो ये क्यों हो रहा है? सर आप शायद मेरे मुंह पे शब्द डालना चाहते हो। देखो मेरे शायद नसीब में नहीं था बाला साहब के साथ काम करना, मैं कभी उनके साथ काम नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, उद्धव जी और आदित्य साहब के नेतृत्व में मैंने बहुत काम किया, मुझे बहुत प्यार मिला, ठीक है। और उससे मुझे प्रेरणा भी मिली काम करने की कि यार जो बाला साहब की सीक्वेंस थी, लोगों की सेवा करना, वो हमें करना है और हम करते रहेंगे। तो आज भी बदलाव का कारण यही है, वो बाला साहब की शिकवनी ही है, ठीक है, कि हमको लोगों का काम करना है। अब वो लोगों का काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो आज ये निर्णय लेने का कारण भी वही है, ठीक है, कि लोगों की सेवा। आज मुझे पता है, जैसे मैंने अभी शिंदे साहब के यहाँ पे प्रवेश लिया शिवसेना में, ठीक है, तो हमारे सीएम साहब ही वो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, ठीक है, परिवहन मंत्री वही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ वो खुद एक रिक्शा ड्राइवर थे, ठीक है, तो कहाँ ना कहाँ वो वाहतुक से कनेक्टेड थे। तो आज वाहतुक वालों की दिक्कत, मुझे पक्का यकीन है उनको समझ आए कि वाहतुक वाले की दिक्कत क्या है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। सबको मालूम है हमारी सरकार 7.5 साल थी, ठीक है, दोनों टाइम पे, जब भाजपा के साथ युति थी और जब अब महाविकास आघाड़ी बनी, तो परिवहन खाता हमारे पास ही था, हमारे ही मंत्री थे, दिवाकर रावते जी। हाँ, दिवाकर रावते जी थे, अभी अनिल परब साहब थे। हाँ, तो हमने इन 7.5 सालों में बहुत पत्र लिखे उन्हें, हमारे इंडस्ट्री को लेके हमें जो तकलीफ़ है, ठीक है, हम जो चाहते थे हम इंडस्ट्री के लिए करें, हमने बहुत सारी उनको पत्र लिखे, लेकिन आज तक हमारा एक भी काम नहीं हुआ। मतलब चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ठीक है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा एक भी काम नहीं हुआ हमारा। और आपने जो कहा कि जैसे दिवाकर रावते साहब थे, अनिल परब साहब थे,
दिवाकर रावते साहब को तो हम समझ सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन अनिल परब साहब की बात अगर आप करते हो तो एक एक्टिव पॉलिटिशियन करके हम देख सकते हैं, और लोगों के लिए दिन रात भागने वाला इंसान ऐसे हम देखते हैं, क्योंकि विभाग प्रमुख पिछले कई सालों से थे और आपका लक था कि वो वाहतुक सेना पे थे, तो आपको बहुत नज़दीक होना चाहिए था शायद, लेकिन आप बोल रहे काम नहीं हुए। सर नज़दीकपना हमारा तभी भी था, आज भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया मेरे लिए सब एक्सेसिबल थे, मैंने कभी उनको फ़ोन किया, उन्होंने हमेशा फ़ोन उठाया, बात सुनी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जिस काम की हम बात कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे पत्र हैं जो हमने आयुक्तों को लिखे हैं, मंत्री को लिखे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे काम कुछ नहीं हुए। मैं आपको मुद्दे बताता हूँ, मैं 9 साल से एक मुद्दे के पीछे पड़ा हूँ जो है मैक्सी कैब, यस, ठीक है। तो मैक्सी कैब का मुद्दा है जो 7 सीटर टू 12 सीटर होता है, उसको बोलते हैं मैक्सी कैब परमिट। 9 साल से हम इसके पीछे पड़े हैं कि हमारे सिर्फ एक महाराष्ट्र राज्य है जहाँ मैक्सी कैब परमिट नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं ये मैक्सी कैब परमिट ओपन हो, ठीक है। मैक्सी कैब परमिट नहीं ओपन होने के कारण वहाँ पे एक औरंगाबाद बेंच का एक ऑर्डर है, ठीक है, जो एसटी के लिए बनाया गया था, ठीक है। उस बात को भी मुझे लगता है 25 साल हो गए, लेकिन वो किस चीज़ को ध्यान में रख के कहना किसी ने आज तक ये समझा नहीं। तो उनको ये लगता था मैक्सी कैब बनाने से हमें डायरेक्टली कंपटीशन आता है एसटी को, ओके, यस, ठीक है। लेकिन मैं एक सवाल सबको पूछता रहा, मैं अभी आपके माध्यम से भी पूछता हूँ, आप लोग ने मैक्सी कैब परमिट नहीं दिया, ठीक है, तो आप जो हम वड़प बोलते हैं गाड़ियों को जो गाँव में चलती हैं, ठीक है, आज भी प्राइवेट नंबर पे चल ही रही हैं, बराबर है। ठीक है। तो ये आप गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो मैक्सी कैब परमिट नहीं खोल के। आज प्राइवेट में गाड़ियाँ चल रही हैं, आप गाँव में जाओ, आप कोई बस स्टैंड में उतरोगे, 12-12, 15-15 जन को भर के लेके जाते हैं, जैसे हाईवे टू हाईवे, बांद्रा टू दहीसर का एग्जैक्टली जा ही रही गाड़ियाँ। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ परमिट है जो टैक्सी परमिट है विच इज 6+1 सीटर, Right. और उसके बाद डायरेक्टली है 13+ जो भी है ड्राइवर क्लीनर करके, एंड उसके आगे की परमिट्स हैं। तो 7 से 12 की परमिट है, वो परमिट ही नहीं है। तो हम 9 साल से लिख रहे हैं, मतलब 7.5 साल तो हमारे मंत्री साहब रहे, ठीक है, उसके बावजूद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज इसमें आज गाड़ी वालों का फायदा है। हमने पत्र में लिखा, अगर आपको लगता है कि हम कंपटीशन है, आप नॉन एसी गाड़ियों को मत दीजिए, क्योंकि नॉन एसी गाड़ी आपका कंपटीशन है। हम जिसको लाल परी बोलते हैं, कोई भी एसी गाड़ी नहीं है, सब नॉन एसी गाड़ियाँ चलती हैं। आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा, क्योंकि आपने जो कहा नॉन एसी के बारे में बात कहा, तो ये जो मिनी बस का जो बड़ा विषय है, आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हो, हाँ। और उसके ऊपर सीधा सीधा ऐसा आरोप लगता है कि आदित्य जी के कोई बहुत बड़े खास व्यक्ति थे और जिनके माध्यम से ये ट्रांसपोर्टेशन लाया गया। वो क्या विषय था फिर, जो मिनी बस छोटी, जो एसी बस 5-5 रुपये में लेके जाते हैं ट्रैवलिंग का, ऐसा तो कुछ, एक आरोप लोगों का लगता था कि वो बड़ा बिजनेस व्यापारी था। सर लोगों का काम है आरोप करना, हाँ, ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड ये आप जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आप टेम्पो ट्रैवलर की, हाँ, यस, ठीक है, जो BEST में Yes, उसमें use इंक्लूड हो की रही गई थी, ठीक है, तो वो इंक्लूड गई थी, बकायदा उसका टेंडर हुआ था, टेंडर, ठीक है, और टेंडर के माध्यम से वो भी हमारे एक प्रिय मित्र हैं जो काम करते हैं, ठीक है, उनकी एक काफ़ी बड़ी डीलरशिप्स है हैदराबाद, मुंबई में, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो काम करते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आदित्य साहब उस टाइम सरकार में थे, ठीक है, बाकी वो पूरी टेंडर प्रक्रिया से वो काम किया गया था। मैं वापस आऊँगा अपनी मैक्सी कैब की बातों पर, ठीक है। तो हमने पत्र में यही लिखा कि आपको नॉन एसी जो गाड़ियां हैं, ठीक है, वो आपका कंपटीशन हो सकती है, हम चलो मानते हैं। अब नॉन एसी को मत दीजिए मैक्सी कैब, आप एसी गाड़ी को दीजिए मैक्सी कैब, ठीक है, तो भी उसका किसी के पास जवाब नहीं है। आज इस कारण से हो क्या रहा है, ठीक है, आज की स्थिति, लास्ट 1 साल की स्थिति, इनोवा क्रिस्टा जो सबसे ज़्यादा चलती है, राइट, वो गाड़ियों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन 8 सीटर गाड़ी मिलती है। तो 8 सीटर अगर मैक्सी कैब परमिट होता मैं उसमें रजिस्टर करा सकता। हमारे यहाँ मैक्सी कैब परमिट नहीं है, इसलिए मैं वो गाड़ी नहीं ले सकता हूँ। अब मैं बात करूँगा इसमें सरकार के फायदे की, ठीक है। मैं जब 6+1 सीटर की गाड़ी रजिस्टर करता हूँ, ठीक है, मैं साल का 12,000 रुपये टैक्स देता हूँ टूरिस्ट टैक्सी का। और जैसे ही मैंने 8 सीटर रजिस्टर की, तो आपको मैं 8 सीटर का भी बता दूंगा, ठीक है, मुझे टैक्स भरना पड़ेगा 45,500 रुपया, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं भरने, हमें हमारी इंडस्ट्री को कोई भरने में दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें लोगों को सुविधा देना चाहते हैं। आज किसी की फैमिली बड़ी हो, 7 जन हो, 8 जन हो, वो क्रिस्टा गाड़ी या इनोवा गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है, उनको सीधा लेके जाना पड़ता है टेम्पो ट्रैवलर। कहाँ आज 18-20 रुपये में गाड़ियाँ मिलती हैं क्रिस्टा, और कहाँ वो भरते हैं 35-40 रुपये, तो उनके ऊपर भी एक बर्डन आ रहा है।
तो इस कारण से हम काफ़ी साल से पीछे पड़े हैं कि मैक्सी कैब परमिट चालू होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट में और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे जो आप कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और बड़े विषय क्या है ट्रांसपोर्ट के जो सर- आपको तकलीफ हो रही है? सर सबसे बड़ा विषय है गाड़ी की एज। यस राइट, सबसे बड़ा विषय। ठीक है, मुंबई में, ठीक है, गाड़ी की एज दे रखी है कमर्शियल गाड़ियों की 8 साल। 8 साल। ठीक है, आज हम अपने फेडरेशन के थ्रू हम कोर्ट में गए कि कोविड में सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, सबकी गाड़ियाँ खड़ी थी, मेरी खड़ी थी, हमारी पूरी इंडस्ट्री की गाड़ियाँ खड़ी थी। ठीक है, हमारे 2 साल ऐसे ही ख़त्म हो खत्म हो गए। अब जो गाड़ियाँ उस दौरान में 8 साल कंप्लीट हुई उनको सीधा स्क्रैप करना पड़ा। ठीक है, लेकिन उसको आपने बढ़ाने की मांग की थी 2 साल गैप के सर बढ़ाने की मांग की, कुछ हुआ नहीं, हम कोर्ट में गए हैं। ठीक है, कोर्ट से वापस वो आ गया है सरकार के पास, क्या सरकार डिसाइड करे क्या करना है। ठीक है, वो तो मैं कोविड का मुद्दे की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी गाड़ी की लाइफ बढ़नी चाहिए। क्यों क्यों जिस टाइम ये कारण, सबको पहले ये समझना पड़ेगा इस चीज़ का करने का कारण क्या था। ठीक है, मतलब आज अगर हम मुंबई की बात करें, दूसरी जगह हम दिल्ली की बात करें या पुणे की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, तो उसके हिसाब से मुंबई में पोल्यूशन बहुत कम है। ठीक है, अभी आपको इसमें मैं एक जोक की बात बताऊंगा। ठीक है, मुंबई को लग के थाना है, यस राइट, मुंबई को लग के नवी मुंबई है, मुंबई को लग के वसई है। ठीक है, सिर्फ मुंबई में गाड़ी हम 8 साल चला सकते हैं। ओके, हम यही गाड़ी थाना ले जाएं तो हम 15 साल चला सकते 15 साल हैं। चला सकते हैं। तो क्या थाना का और नवी मुंबई का और वसई का पोल्यूशन मुंबई में नहीं आता है? इससे किसको फायदा हो सकता है, आपको क्या लगता है, क्यों ये किया जाता है कि बिजनेस? एग्जैक्टली सर, इसमें है ये मैन्युफैक्चरर लोग के साथ में साठगांठ है। टाइप। ठीक है, जिस कारण से गाड़ियों की एज बढ़ती नहीं है। क्यों? आज एक आप समझ के चलिए, उनको पता है कि 8 साल के बाद मेरे पास ये गाड़ियाँ खत्म होनी है, यहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ आएंगी। ये गाड़ी की एज जैसी बढ़ेगी उनकी गाड़ियों की सेल कम हो जाएंगी। राइट। ठीक है सर, मुद्दे की बात यह है कि जब ये आया था तब यूरो नॉर्म्स भी नहीं था। जब ये कायदा आया था कि 8 साल का चलना चाहिए, मेरे पास उसकी पूरी कॉपीज़ हैं, मतलब आप पढ़ोगे तो आप हंसोगे। ठीक है, लेकिन आज हम यूरो 6 में बैठे हैं, हम कहाँ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम उसमें एड ब्लू डाल रहे हैं। ठीक है, जो उसका स्मोक निकलता है वो उस पर स्प्रिंकल करके स्मोक खत्म कर देता है। दैट इज़ द टेक्नोलॉजी वी आर ऑन। राइट। ठीक है, दूसरी बात, मेरे को आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, क्या सिर्फ कमर्शियल गाड़ी पोल्यूशन करती है, प्राइवेट गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती है? आप प्राइवेट 8 साल के बाद आप उसी गाड़ी को प्राइवेट करा लो, आप गाड़ी चला सकते हो। राइट। तो ये कहाँ का न्याय है? तो मेरी ये 2 सबसे बड़ी मांगे हैं, एक जो है मैक्सी कैब की और दूसरी गाड़ियों की लाइफ बढ़ाने की। अब उसके बाद रोज़ रोज़ की कुछ ना कुछ नई मांगे होती हैं, नए कारण होते हैं, आरटीओ में बहुत सारे इश्यूज हैं, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो हम करते रहेंगे, उसकी कोई इशू नहीं है। अभी आपने निर्णय तो ले लिया है शिंदे गुट में जाने का, आप जा ही चुके हैं। मैं जा चुका तो हूं। अभी मैं यही बोलता हूँ कि आप ये जो सब विषय बोल रहे हैं, यहाँ से आपको न्याय मिल जाएगा, कैसे लग रहा है, क्या देखें? क्योंकि सर एक वही सवाल वापस आपके पास आ रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मुझे राजकारण से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे लोगों की सेवा करने था और लोगों की सेवा करने के लिए हूँ। मेरा काम करना है लोगों के लिए फाइट करना, वो मैं फाइट करते रहूँगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जैसे मुख्यमंत्री साहब वो खुद ही परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, वो खुद एक रिक्शा ड्राइवर रह चुके हैं, उनको पता है, सबने सुना है, उन्होंने खुद ने कहा है। तो आज एक वो वाहतूकदारों की तकलीफ समझेंगे, ये मुझे पूरा आश्वासन है, वो तकलीफ समझेंगे, वो हमें टाइम देंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और मुझे पक्का यकीन है वो हमारा काम करके देंगे। यही बात है, वो हमें सुनेंगे, समझेंगे। ये यहाँ नहीं हो रहा था मातोश्री पर आदित्य जी के साथ, उद्धव सर जी के मैं इस साथ बात पे कुछ नहीं हो रहा कमेंट नहीं था। करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए हूँ। ठीक है, मैं पहले भी लोगों की सेवा करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी वही करते रहूँगा सर। थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखा, इस तरह मोहन गोयल जी से हमने बहुत बातें करने की कोशिश की कि जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हैं तो उनको बहुत सारे विषय हैं जिनको फेस करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से बड़ा आरोप उद्धव साहब के शिवसेना पे और आदित्य जी के ऊपर और अनिल परब साहब के ऊपर, सबके ऊपर, यहाँ पे जो ये उत्तर पश्चिम जिला वगैरह विभाग है, यहाँ पे काम करने वाले लोगों पर लगता है कि क्यों नहीं सुनाई होती। और इस तरह से अगर हमारे इस अंधेरी विधानसभा से लेकर पार्ला तक कमलेश राय जी जा चुके हैं, माजी नगर सेवक, उसके बाद माजी नगर सेवक सदानंद परब जी जा चुके हैं, कल सुभाष सावंत जी जा चुके हैं, और आज की बात करूं तो कांग्रेस के मुंबई के 5 नगर सेवक भी शिंदे गुट में जा चुके हैं। तो इसके बाद ऐसा ना हो कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और पीछे कोई ना रहे,
यही हालत क्या शिवसेना में होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल, नेताजी 24/7। थैंक यू।